ना ही जनरल बाजवा का कोई जिक्र किया, कोशिश की हमने सुनने की, कहीं कोई एक आध पासिंग कमेंट हो, हरगिज नहीं। जनरल फैज साहब का नाम भी नहीं लिया गया, ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम लिया गया, लेकिन ज्यादातर उनकी जो तकरीर थी वो साकिब निसार और बड़ा पोर्शन इमरान खान साहब जो कि उनके पॉलिटिकल राइवल है उनके खिलाफ किया था। जो 2018 के नवाज शरीफ साहब के बयानिए और 2024 के जो बयानिया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई बयानिए की तलाश है पीएमएलएन को, या बयानिया इस वक्त बनाने के उनके पास मारूजी हालात हैं या नहीं है? सलमान गनी साहब जो बहुत इन्फॉर्म्ड हैं पीएमएलएन कैंप के हवाले से, उन्होंने अपने तज्जिए के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है। वो कहते हैं कि जी उनके तज्जिए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब फिर से पार्टी के सदर बन तो गए हैं, लेकिन उनके लिए आगे बहुत चैलेंजेस होंगे। नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मखलूत हुकूमत और मुश्किल हालात में वो बड़े फैसलों की पोजीशन में नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि क्या अपनी ही हुकूमतों की मौजूदगी में वो अवामी एतमाद पर पूरा उतर पाएंगे और अवाम की आवाज बन पाएंगे। नवाज शरीफ साहब की जानिब से दबाव अपनी ही हुकूमतों पर होगा और हालात ऐसे नहीं हैं कि हुकूमतें बड़े पैमाने पर अवाम को रिलीफ फराहम कर सकें। जहां तक नून लीग के नए सियासी बयानिए का सवाल है तो फिलहाल ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। इसके लिए सियासी हालात बहुत ज्यादा जिम्मेदाराना तर्ज अमल के मुत्तकाजी। सलमान गनी साहब के बकौल नून लीग और उसकी हुकूमतों को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं और इस कैफियत में वो किसी भी किस्म के एडवेंचर के मुतहम्मिल इस वक्त नहीं हो सकते हैं। 2018 से लेकर 2024 तक नवाज शरीफ साहब का बयानिया, उनकी सियासत और उसमें फिर जिस तरह से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके अपने वोटर्स उसको रिस्पॉन्ड किया, इस हवाले से हम बात करेंगे। जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध है, तर्जुमान भी रह चुके हैं। ये जो पूरा जनरल बाजवा, जनरल फैज जो जिसके साथ जो नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया और उनको टेक ऑन किया करते थे, इस पूरे बयानी के अगर हम कहें कि शायद कोलैटरल डैमेज का लफ्ज इस्तेमाल पता नहीं जुबैर साहब पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी है। जुबैर साहब ने तकरीर सुनी नवाज शरीफ साहब की, वर यू सरप्राइज्ड कि अब जो उनकी सियासत का विलन सिर्फ इमरान खान है, उनका पॉलिटिकल अपोनेंट जो कि होना भी चाहिए किसी भी हेल्दी सियासी माहौल में? वो तो, लेकिन मैं सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखें, एक्चुअली ये बड़ा एक फाइन डिफरेंस होता है और रियलाइजेशन होती है जो मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ में है या नहीं है। जो पुरानी बातें वो कर रहे थे इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान ने फैसिलिटेट किया इन अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी, यही कह रहे थे ना, तो आज वो क्या कर रहे हैं? दैट इज समथिंग दैट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जिस चीज का इल्जाम वो इमरान खान को दे रहे हैं कि इमरान खान ने मिल के उस वक़्त के फौजी लीडरशिप के साथ और जुडिशरी की लीडरशिप के साथ मिल के जो अंडरमाइन किया डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जिसके नतीजे में ब्रंट आया मियां नवाज शरीफ पर, पीएमएलएन पर, तो उधर तक तो वो बात सही कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के रोल मियां नवाज शरीफ खुद प्ले कर रहे हैं इन अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो कहे कि पाकिस्तान इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स। सबका ख्याल है, तमाम दुनिया का, मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात करता, वो सब ये फील करते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, जैसे हालात पिछले 2 साल में डेवलप हुए हैं, उससे डेमोक्रेटिक फोर्सेस बुरे तरीके से वीक हुई हैं और अब वो सिविलियन बालादस्ती का जो एक ख्वाब था वो अब पता नहीं कहाँ जाके गिर गया है या फंस गया है। अब पता नहीं कब 5 साल 10 साल के बाद कौन उठेगा और वो कौन एक दोबारा ललकारेगा, सिविलियन बालादस्ती की जंग को लीड करेगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो 2018 में उन्होंने कहा था कि जो उनकी जंग है वो असूलों पर है, असूलों पर, आइन की बालादस्ती पर है। आइन की बालादस्ती में क्या है? सिविलियन सुप्रीमेसी है और उसके ही पादाश में उनको सजाएं भी हुई, लेकिन उससे उनको निकल के आना उस तरह चाहिए था जैसे वो 99 में मार्शल लॉ जब लगा है और उसके बाद जब रिफ्लेक्शन का वक्त आया एग्जाइल में, सो फिर देन ही रीच्ड आउट टू बेनजीर शहीद और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में बैठ के जो साइन किया था वो उस चीज की रिकग्निशन थी कि हम दोनों ने गलतियां की हैं, एक दूसरे का कंधा फ्राहम करने में, डेमोक्रेसी को तबाह करने में, एक दूसरे को गिराने में तो किया ही किया है, लेकिन उससे जाहिर है पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी थी वो बुरे तरीके से खराब हुई। नॉट दैट आई एम जस्टिफाइंग द मिलिट्री इंटरवेंशन, नॉट एट ऑल, नॉट इवन वन बिट, बट इट पेव्ड द वे फॉर मिलिट्री टू इंटरवीन। उनको एक बहाना मिला जनरल परवेज मुशर्रफ को। सो आज आप वही दोबारा चीज फैसिलिटेट कर रहे हैं बजाय कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें पढ़ लेना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है
کہ ہم آپس میں لڑائی کریں گے, ہم آپس میں پولیٹیکل فیلڈ میں پولیٹیکل پلیئرز لڑیں گے. اگر ایسا ریئلائزیشن ہو ماریا تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس لیے ہے کہ سب سے پرانے وہ سیاسی لیڈر ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ان کی پارٹی حکومت میں ہے, ان کے بھائی پرائم منسٹر پہ ہیں.